गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये तीनों कन्वर्जन करवा दिए थे। उसके बाद रिवर्स बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ये तीनों कन्वर्जन भी करवा दिए थे। और ये 6 टाइप के कन्वर्जन के केवल 2 ही रूल आपको बताए थे। पहला रूल तो बताया था कि भी डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाना है तो उसके बेस का भाग देना है, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि नीचे 0 न आ जाए। जैसे ही नीचे 0 आ जाता है तो आगे जो रिमाइंडर अपने लिखे हैं उनको उल्टे क्रम में बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है, वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। सेकंड, किसी नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल में जाना है तो मैंने बताया था कि राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है और फिर राइट साइड से 1 बाय 1 डिजिट को लेना है और जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो डिजिट आप ले रहे हो उसके ऊपर जो काउंट नंबर है वो बेस की पावर लगेगी। और नेक्स्ट डिजिट लिखने से पहले प्लस का निशान लगाना है। फिर इनको सॉल्व करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद मैंने आपको ऑक्टल और बाइनरी के अंदर कन्वर्जन बताए थे, और उसके लिए मैंने बताया था कि आपको टेबल बनानी होगी, और टेबल जिन्होंने बना ली फिर उसके बाद ये कन्वर्जन बिल्कुल इजी है। और टेबल बनाने का प्रोसेस भी मैंने आपको खूब अच्छे ढंग से समझा दिया। ये होने के बाद केवल आपको टेबल में से वैल्यू रखनी है। अगर ऑक्टल में है, बाइनरी में जाना है तो टेबल में जो बाइनरी वैल्यू है वो रखनी है, और बाइनरी में है तो राइट टू लेफ्ट 3-3 के पेयर बना के और पेयर की जो वैल्यू है उसको टेबल में मैच करनी है, और उसका जो ऑक्टल नंबर है वो रिजल्ट में लिखना है। यहाँ तक मैं आपको करवा चुका हूँ। आज अपन करते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हेक्साडेसिमल और बाइनरी में कन्वर्जन करना है तो इसके लिए भी आपको टेबल बनानी होगी, और टेबल बनाने का प्रोसेस सेम ऑक्टल की तरह है। फिर आप लोग समझ लो कि सबसे पहले हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 डिजिट होते हैं। तो आपको इस प्रकार से 16 डिजिट लिखने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से डिजिट लिखने 9 तक। अब आगे जगह नहीं तो आगे लिख लो 10 को अपन लिखते हैं A, 11 को हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है B, 12 को लिखा जाता है C, 13 को लिखा जाता है D, 14 को लिखेंगे E, और 15 को लिखेंगे F। ये चीज मैंने आपको हेक्साडेसिमल में पहले ही क्लियर कर दी कि हेक्साडेसिमल में जो सिंगल डिजिट है 0 से 9 वो तो न्यूमेरिक लिखे जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से। और जो डबल डिजिट है जैसे 10 है तो इसको अल्फाबेट के कैपिटल लेटर A से लिखते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। जहाँ भी डबल डिजिट आ जाए वहाँ अपन इनको हेक्साडेसिमल में अल्फाबेट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। और करने का तरीका क्या है, 10 को A से करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। तो A से लेके F तक अल्फाबेट्स के द्वारा बताया जाता है। अब अपने जो कन्वर्जन है वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल के टोटल डिजिट अपन ने लिख लिए। अब बाइनरी में अपने को पता है कि 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, 2 ही संख्याएं हैं, और 2 संख्याओं से आपको 16 संख्याएं लिखनी हैं।
तो ये डायरेक्टली तो संभव नहीं होगा। डायरेक्टली तो या तो अपन 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, दो ही संख्याएं लिख पाएंगे। तो दो संख्याओं से अगर आपको 16 संख्याएं लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ग्रुप कितने का बनेगा ये डिपेंड करता है संख्याओं पे। अपने पास संख्या कितनी है, 2, बनानी कितनी है, 16। तो 2 की पावर कितनी करें कि 16 हो जाए, तो 2 की पावर अगर अपन 4 करते हैं तो रिजल्ट 16 आता है। तो 2 की पावर 4 करने पे 16 आता है। तो ये 4 है, ये अपने को ये बताता है कि अगर दो संख्याओं से 16 संख्याएं लिखनी है तो आपको 4-4 के पेयर में लिखनी पड़ेगी। कितने का पेयर बनेगा, 4 का पेयर। क्यों बनेगा, क्योंकि संख्या 2 है, लिखनी कितनी है, 16। तो 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, तो पेयर कितने का बनेगा, 4 का बनेगा। अब ये चीज क्लियर हो गई कि हेक्साडेसिमल की कोई भी संख्या अगर बाइनरी में लिखी जाएगी तो वो 4 के पेयर में लिखी जाएगी। ठीक है, न तो 3 में लिखी जाएगी, न 5 में, न 1 में, न 2 में। हेक्साडेसिमल की संख्या को अगर बाइनरी में लिखना है तो वो हमेशा 4 के पेयर में लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी ये मैंने क्लियर कर दिया कि बाइनरी में 2 संख्याएं होती है और हेक्साडेसिमल में 16 संख्याएं होती है। और 2 की पावर 4 करते हैं तो 16 आता है। तो अगर दो संख्याओं से 16 संख्याएं लिखनी है तो 4-4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। कहने का मतलब कि अगर हेक्साडेसिमल के 0 को आपको बाइनरी में लिखना है तो आपको 1 0 न लिख के कितने 0 लिखने पड़ेंगे, 4 0। क्योंकि हेक्साडेसिमल की प्रत्येक संख्या बाइनरी में 4 के पेयर में लिखी जाएगी। अगर हेक्साडेसिमल के 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 की जगह आपको 4 0 लिखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों के। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट लाइन की वैल्यू राइट साइड से 1 होती है, सेकंड लाइन की 1 का डबल 2, थर्ड लाइन की 2 का डबल 4, फोर्थ लाइन की 4 का डबल 8। राइट साइड में पहले 1 लिख लो, फिर डबल करते जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। और ये नंबर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये नंबर बताते हैं कि इस लाइन में, पहले वाली लाइन में राइट साइड में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। सेकंड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 2 होगी। थर्ड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 4 होगी। और फोर्थ लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 8 होगी। अब सबसे पहले मेरे को 1 लिखना है, तो किस लाइन की वैल्यू 1 है, इस लाइन की वैल्यू 1 है, तो यहां मैंने 1 कर दिया, बाकी सब में 0 लगा दिया। तो ये हेक्साडेसिमल में 1 था, किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी के 1 में। 2 लिखना है तो सेकंड लाइन की वैल्यू 2 है, ये देखो 2 लिखा हुआ, तो यहां मैंने 1 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। तो ये हो गई 2 की वैल्यू। हेक्साडेसिमल का 2 है वो बाइनरी में लिखा जाएगा 0 0 1 0। 3 लिखना है, 3 अपने पास है नहीं, ऊपर 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, लेकिन 2 + 1 अपन क्या बना सकते हैं, 3। तो लास्ट दोनों लाइन में 1 1 कर दिया, बाकी दोनों 0। तो सेकंड लाइन की वैल्यू 2 है और थर्ड लाइन की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 ये 3 हो गए। तो हेक्साडेसिमल के 3 को अगर बाइनरी में लिखना है तो 0 0 1 1 लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, ऊपर से वैल्यू ये सेट हो रही है। 4 लिखना है, 4 अपने पास है, थर्ड लाइन की वैल्यू 4 है, बाकी सबको 0। तो यहां 1 किया और इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। तो हेक्साडेसिमल का 4 अगर बाइनरी में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 0 1 0 0। 5 लिखना है तो 4 + 1 5 बनाएंगे, 0 1
0 1, ये आ गया आपका 5। एक तो मैंने 4 वाली लाइन में 1 कर दिया, एक 1 वाली में कर दिया, बाकी दोनों 0 रखे। तो हेक्साडेसिमल का 5 अगर बाइनरी में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 0 1 0 1। 6 लिखना है तो 4 + 2, 4 वाली लाइन में 1 कर दिया, 2 वाली में कर दिया, बाकी 0। तो 4 और 2 मिलके 6 हो गए। तो हेक्साडेसिमल का 6 है, अगर उसको बाइनरी में लिखना है तो 0 1 1 0, ये 6 हो गया। 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1, 4 + 2 6 हो गए और 1 जोड़ते ही 7 हो गए। तो यहां तक ये लास्ट जो तीनों लाइनें हैं ये बिल्कुल ऑक्टेल की टेबल में मिलती है, क्योंकि ऑक्टेल में जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 7 तक होती है, और यहाँ भी अपन ने 0 से 7 तक लिखा है। अगर इस 0 को अपन आगे से हटा दें तो लास्ट तीनों लाइनें ऑक्टेल की टेबल को बनाती है। अब आगे आ गए 8, तो 8 अपने पास है, यहाँ 1 किया, बाकी सबको 0 रखा। तो हेक्साडेसिमल का 8 अगर बाइनरी में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 1 0 0 0। इसके बाद 9 लिखना है तो 8 वाले में 1 कर देंगे और 1 वाले में 1 कर देंगे, 8 + 1 9 हो जाएंगे। तो हेक्साडेसिमल का 9 अगर बाइनरी में लिखना है तो 1 0 0 1 होगा। इसके बाद 10 लिखना है तो 8 वाले में 1 किया, 2 वाले में 1 किया, ये 10 हो गया। 8 + 2 10। तो बाइनरी हेक्साडेसिमल के 10 को अगर बाइनरी में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा? 1 0 1 0। 11 लिखना है तो 8 + 2 + 1, 8 + 2 10 और +1 11 हो गया। 12 लिखना है तो 8 + 4, ये 12 हो गया। 13 लिखना है तो 8 + 4 + 1, 8 और 4 12 और 1 13। तो हेक्साडेसिमल के 13 को अगर बाइनरी में लिखना है तो लिखा जाएगा 1 1 0 1। 14 लिखना है तो 1 1 1 0, 8 और 4 12 और 2 14, 14 हो गए। 15 लिखना है तो 1 1 1 1, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो हेक्साडेसिमल का 15 अगर बाइनरी में लिखना है तो आपको 4 टाइम 1 लिखना पड़ेगा। तो ये टेबल अगर आपने बना ली बेटा तो उसके बाद इसमें क्वेश्चन करने बिल्कुल आसान है। और टेबल बनाने का तरीका मैंने क्या बताया कि 0 से लेके 15 तक संख्याएं लिख लो। उसके बाद 2 संख्याओं से 16 संख्याएं बनानी है तो ये पेयर में बनेगी। पेयर कितना बनेगा कि 2 की पावर कितनी करें कि 16 आ जाए, तो 2 की पावर 4 करने पे 16 आता है, तो 4 4 के पेयर बनेंगे। तो अगर हेक्साडेसिमल का 0 बाइनरी में लिखना है तो 1 0 नहीं लिख के अपन 4 0 इस प्रकार से लगा लेंगे। फिर मैंने बताया था कि राइट साइड में फर्स्ट लाइन की वैल्यू 1 होती है, सेकंड लाइन में इसकी डबल, 1 का डबल हो गया 2, थर्ड लाइन में सेकंड लाइन की डबल 2 का डबल हो गया 4, और फोर्थ लाइन में थर्ड का डबल 4 का डबल 8 हो गया। और ये नंबर मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये नंबर ये बताते हैं कि भाई इस लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, सेकंड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 2 होगी, थर्ड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 4 होगी, और फोर्थ लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 8 होगी। तो जैसा कैरेक्टर लिखना है, जैसे 13 लिखना है तो 8 4 12 और 1 13,
1101 ये 13 हो गए। तो इस प्रकार से ये पूरी टेबल मैंने बनाई है। इस टेबल को याद रखने का एक तरीका और है, वो क्या है कि 0 से 15 लिख लो, 4 0 लगा लो। इस लाइन की वैल्यू 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड की 4 है और इसकी 8 है। जिस लाइन की जितनी वैल्यू हो उतने के बाद चेंज है। जैसे इस लाइन की वैल्यू 1 है तो हर एक 1 के बाद चेंज है। देखो 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे लास्ट तक चल रहा है। इस लाइन की वैल्यू 2 है तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 इस प्रकार से चल रहा है। इस लाइन की वैल्यू 4 है तो 4 0 4 1 4 0 4 1। इस लाइन की वैल्यू 8 है तो 8 0 और 8 1। जैसे भी आपको समझ में आए, याद रहे, वैसे इस टेबल को बनाना है। टेबल बनने के बाद इसमें क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। जैसे आपसे क्वेश्चन किया कि AC है, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। तो केवल आपको टेबल में A की वैल्यू देखनी है, क्या है 1010, ये लिख दी 1010। C की वैल्यू देखनी है 1100, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। एक दफा टेबल बन गई, उसके बाद जिसकी भी वैल्यू पूछे तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करा रहा है तो हेक्साडेसिमल का फर्स्ट डिजिट देखो और उसकी टेबल में वैल्यू देखो और वो लिख दो। फिर सेकंड डिजिट देखो, उसकी वैल्यू टेबल में देख के लिखनी है। जितने डिजिट दिए हैं उन सब की वैल्यू टेबल में देख के 1 बाई 1 आपको लिखनी है। और ये वैल्यू लिखते ही ये जो हेक्साडेसिमल की संख्या है ये कन्वर्ट हो जाती है बाइनरी के अंदर। अब अगर आपसे रिवर्स क्वेश्चन किया जाए कि आपकी संख्या बाइनरी में है और उसको कन्वर्ट कीजिए हेक्साडेसिमल में। क्वेश्चन आपका ये है 10110111। ये बाइनरी की संख्या है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि राइट टू लेफ्ट 4-4 के पेयर बनाने हैं। क्योंकि अपने को पता है कि हेक्साडेसिमल की संख्या बाइनरी में हमेशा 4 के पेयर में लिखी जाती है। तो अपन क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पहली 4 संख्याएं गिनेंगे। तो ये पहली संख्या बन गई 1011। फिर सेकंड पेयर बनाएंगे, लेकिन सेकंड पेयर में 3 ही संख्या है। तो संख्या जितनी कम है, या तो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी या 2 मिलेगी या 1 मिलेगी, लेकिन अपने को लिखना 4 के पेयर में है। तो जितनी संख्या कम है उतने आप 0 लगा लो। यहाँ 3 ही संख्याएं थी तो मैंने इसके आगे एक 0 लगा दिया। अब ये 2 4-4 के पेयर बन गए। इनको आप टेबल में देखो कि 0 1 0 1 किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 5 की, 0 1 0 1। तो यहां क्या लिखेंगे अपन 5। सेकंड क्या है 1 0 1 1, तो ये वैल्यू है 11 की, 1 0 1 1। तो यहां 11 लिखना है, लेकिन डबल डिजिट को अपन न्यूमेरिक नहीं लिखते। 10 A है तो 11 क्या है B। तो ये आपका रिजल्ट आ गया 5B। केवल राइट से लेफ्ट आपको 4 के पेयर बनाने हैं। पेयर बनने के बाद इन पेयरों को इस टेबल में मैच करना है कि भाई ये जो बाइनरी पेयर है ये हेक्साडेसिमल की किस वैल्यू से मैच कर रहा है। जिससे मैच कर रहा है उसको आप इसके नीचे लिख दो। इस प्रकार से आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज तो क्या है कि आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। अगर आपकी टेबल बन गई, उसके बाद
आपको केवल टेबल में से देख के वैल्यू रखनी है। अगर हेक्साडेसिमल में दी गई है तो बाइनरी वैल्यू रख दो, बाइनरी में दी गई है तो 4-4 के पेयर बना के यहाँ कंपेयर करके उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो लिख दो। बिल्कुल फ्री के नंबर है बेटा। अगर एक दफ़ा ये टेबल बन गई तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, और इससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकते, क्योंकि फ्री के नंबर है, केवल टेबल ही तो बनानी है। और टेबल बनाने के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब जो आपको बेटर लगे वो आप करो। दोनों तरीकों में भी अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप ग्रुप में मेरे से डिस्कस करके वापस सीख सकते हो, लेकिन ये टेबल आपको बनानी होगी। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ये टेबल अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाती है। अभी मैंने बताया ना कि भाई इस लाइन की वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4, इसकी 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब कोई भी संख्या 15 तक हो, जैसे 12 लिखना है तो 8 + 4 12 होता है, इन दोनों में 1 कर दो, बाकी दोनों में 0। 3 लिखना है तो 2 + 1 3, इन दोनों में 1 1 कर दिया, बाकी दोनों में 0। तो ये अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। टेबल क्या है कि स्टार्टिंग में आप लोग समझे कि भी किस प्रकार से क्वेश्चन आप करोगे, उसके लिए आपको टेबल बनानी आवश्यक है। एक दफ़ा टेबल बना ली, बार बार क्वेश्चन करोगे तो टेबल टिप्स पे ही हो जाएगी। सारी टेबल आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। और टेबल बनाने का तरीका 0 से लेकर 15 तक लिखना है। 4 0 लगाने हैं, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 4 और 8, और ये जितनी वैल्यू है उतने के बाद चेंज है। इसकी 1 है तो 0 1 0 1 0 1 15 तक लिखते जाओ। इसकी वैल्यू 2 है तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 लास्ट तक लिखते जाओ। इसकी 4 है तो 4 0 4 1 4 0 4 1, और इसकी 8 है तो 8 0 और फिर 8 1। ठीक है, इस प्रकार से ये याद रह जाएगी, तो ये टेबल आसानी से बन जाएगी। मेन काम क्या है? टेबल बनाना है। टेबल बनने के बाद तो केवल वैल्यू को रखना है। तो ये 2 तरह के कन्वर्जन आपके कंप्लीट हो गए। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना, तो हेक्साडेसिमल की जो भी संख्या लिखी हो उसकी बाइनरी वैल्यू लिख दो 1 by 1। और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में आना है तो राइट टू लेफ्ट 4-4 के पेयर बना लो, और इन पेयर को यहाँ कंपेयर कर लो कि ये किसकी वैल्यू है, वो इनके नीचे लिख दो। फिर इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट आ जाता है। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। पिछले 10 साल के पेपर अगर आप लोग उठा के देखोगे तो पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम कन्वर्जन का ही आता है, और ये 5 नंबर से लेके 7 नंबर दिलाता है। और केवल इसी क्लास में नहीं बेटा, कोई भी कंप्यूटर का पेपर होगा कंपटीशन का, उसमें आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है। इस वीडियो को बार बार देख के रिपीट करके आप इसको समझने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रुप पे मेरे साथ डिस्कस कर ले, मैं आपको वापस से समझा दूंगा। क्योंकि ये समझ में नहीं आएंगे तो फिर न तो पढ़ाने का कोई मतलब है, न आपका वीडियो देखने से कोई सार है। इसको समझना आवश्यक है, और ये हर जगह काम आते हैं। और सीओ का पेपर अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो ये सीओ की अल्फ़ाबेट ही है, ABCD है, ये समझ में आएगा तो ही आगे आप कुछ समझ पाओगे। तो इसलिए इसको खूब अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। तो अपना कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब लास्ट कन्वर्जन बचा है वो है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। ऑक्टेल बाइनरी का कल अपन ने कर लिया था, और डेसिमल से इन तीनों का और इन तीनों से डेसिमल का कर लिया था।
अब है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। इसको थोड़ा ढंग से समझना बेटा। इसके दो प्रोसेस हैं। जैसे हेक्साडेसिमल में संख्या देती BBA, ये हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टेल में। ठीक है, तो एक तो क्या तरीका है कि आप हेक्साडेसिमल से पहले डेसिमल में जाओ और डेसिमल से ऑक्टेल में जाओ। तो हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है तो 0 1 2 लिख के इसको सॉल्व करना, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाते हैं तो राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते हैं और इस बेस से फिर 1 by 1 मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। अगर हेक्साडेसिमल से ऑक्टेल का क्वेश्चन आए तो उसको करने का ये दूसरा तरीका आपको अपनाना है। क्या करोगे, पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे और बाइनरी से ऑक्टेल में जाओगे। क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है, केवल इनकी टेबल में वैल्यू देखनी है। तो सबसे पहले b है, तो b की वैल्यू क्या होती है 11, तो 8 और 2 10 और 1 11, 1 0 1 1, ये b की वैल्यू है। फिर वापस b है तो एक दफा सेम वैल्यू अपन वापस रख देंगे। उसके बाद a है तो 8 और 2 10, ये संख्या कन्वर्ट हो गई आपकी बाइनरी में। संख्या किसमें थी, BBA हेक्साडेसिमल में थी और टेबल से वैल्यू रख के अपन ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दी, बाइनरी में। अब बाइनरी से आपको किसमें जाना है, ऑक्टेल में। और ये आपको पता है कि ऑक्टेल की संख्या बाइनरी में कितने के पेयर में लिखी जाती है, तो 3-3 के पेयर में लिखी जाती है। तो अपन क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट 3-3 के पेयर बना लेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4, ये 4 पेयर बन गए। अब ऑक्टेल की टेबल में 1 0 1 की वैल्यू अपन देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 5 की, और 1 1 0 देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 6 की, और 1 1 1 वैल्यू देखेंगे तो ये मिलेगी 7 की, और 0 1 0 को देखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 2 की। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 5 6 7 2। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, 5 6 7 2। ये संख्या किसमें थी, हेक्साडेसिमल में, और अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दी, ऑक्टेल में। तो हेक्साडेसिमल से जब भी आपको ऑक्टेल में जाना हो, ठीक है, तो दो प्रोसेस है। पहले तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करें और डेसिमल से आए ऑक्टेल में। लेकिन ये प्रोसेस नहीं करना है क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। और सिंपल प्रोसेस क्या है कि हेक्साडेसिमल की संख्या को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो टेबल से देख के, और बाइनरी की संख्या के 3-3 के पेयर राइट टू लेफ्ट बना के इनको ऑक्टेल की टेबल में मैच करके वैल्यू रख दो, तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन था हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। अब अगर ये क्वेश्चन उल्टा आ जाए, विपरीत क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से करें कि 5 6 7 2 ऑक्टेल में है और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। तो इसी चीज का सेम प्रोसेस, एक तो यह हो सकता है कि ऑक्टेल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो और डेसिमल से वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। लेकिन यहाँ भी आपको जो सेकंड प्रोसेस मैंने बताया वही करना है। ऑक्टेल को पहले
आप किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में, और बाइनरी को फिर चेंज करोगे हेक्साडेसिमल में। तो ये जो ऑक्टेल की वैल्यू है इसको अपन क्या करेंगे? बाइनरी में चेंज करेंगे। अब अपन ऑक्टेल की टेबल में देखेंगे कि 5 की वैल्यू क्या है। तो 5 की वैल्यू वहां बाइनरी में लिखी है 101। 6 की वैल्यू क्या है? तो टेबल में मिलेगी 110। 7 की वैल्यू क्या है? 111। 2 की वैल्यू क्या है? 010। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऑक्टेल की टेबल में 1 बाई 1 डिजिट की बाइनरी वैल्यू रखनी है, और जैसे ही बाइनरी वैल्यू रख दोगे तो ये ऑक्टेल से किस में चेंज हो गया? बाइनरी में। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है, जो आज ही मैंने आपको पढ़ाया है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने हैं तो राइट टू लेफ्ट 4-4 के पेयर बनाते हैं। तो पहला पेयर तो 4 का बन गया ये, दूसरा पेयर बन गया ये, तीसरा पेयर बन गया ये 4-4 के 3 पेयर बन गए। लेकिन ये हमेशा बेटा याद रखना कि पेयर हमेशा राइट टू लेफ्ट बनेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट बना दिए तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गए ना? तो पेयर हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ बनेंगे। अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है तो पेयर 4 के बनेंगे, ऑक्टेल में जाना है तो पेयर 3 के बनेंगे। पेयर बनने के बाद अब फर्स्ट पेयर में संख्या आई है 1011। ये किसकी वैल्यू है? तो ये 8, ये 2 10 और 1 11। आप इसको हेक्साडेसिमल में देखोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 11 की, लेकिन 11 डबल डिजिट में है तो 11 न लिख के अपन अल्फाबेट में क्या लिखेंगे? बी, क्योंकि ए को 10 कहते हैं तो 11 को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये सेम वैल्यू है 1011, तो यहां भी क्या लिख देंगे? बी। फिर है 1010, 8 और 2 10, तो 10 को लिखते हैं ए। तो अपना रिजल्ट क्या आ गया? बी बी ए। यही संख्या अपन लेके ऑक्टेल में कन्वर्ट किया था और ऑक्टेल से वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो सेम संख्याएं आ गई। देखो हर कन्वर्जन का मैंने वापस रिपीट आपको बता रखा है, तो दोनों प्रोसेस देखते हुए आप अपने आप ही क्वेश्चन करो। पहले जैसे ये हेक्साडेसिमल में है तो ऑक्टेल में बदलो, फिर ऑक्टेल से वापस हेक्साडेसिमल में बदलो। सेम संख्याएं आ रही है तो किसी से चेक करवाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन सही है तभी सेम रिजल्ट आ रहा है। ऐसा ही मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में जाइए, बाइनरी से वापस डेसिमल में आइए, सेम रिजल्ट आ जाता तो अपने आप ही चेक हो गया। डेसिमल से ऑक्टेल में जाओ, ऑक्टेल से वापस डेसिमल में आओ, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाओ, हेक्साडेसिमल से वापस रिटर्न करो। तो जितने भी कन्वर्जन है इन सब का रिपीट है। पहले एक नंबर सिस्टम में जाओ, फिर उससे वापस उसी में आ जाओ, तो आपको किसी से भी चेक कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेम रिजल्ट आ गया तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और ये बेटा देखो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। देखने में ये लगता है कि इजी से क्वेश्चन है अपने को आ गए, लेकिन कम से कम हर कन्वर्जन के आप 5 से 10 क्वेश्चन करोगे तभी ये आपके माइंड में सेट रह पाएगा, अदरवाइज 2-3 दिन बाद भूल जाओगे। और ये इतने आसान से जो नंबर है वो फिर आप नहीं ले पाओगे। तो 4 तरह के नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। और इन चारों में जितने तरह के कन्वर्जन हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। 3 वीडियो मैंने नंबर सिस्टम के बनाए हैं। तीनों वीडियो को आप 1 बाय 1 देखकर इनको समझने का प्रयास करें। अगर कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल देना, मैं आपसे वापस डिस्कस कर लूँगा।
लेकिन ये सारे क्वेश्चन बेटा करने ज़रूर हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो पहला ही पेपर है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, अगर नहीं कर पाए तो आगे सारा पेपर फिर कैसा होगा आप खुद जानते हो। मैं एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा आपको बताऊंगा, लेकिन मेन मकसद क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए, और नहीं आएगा तो आपको ऑफलाइन 1-2 घंटे बुला के भी मैं समझा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खूब डिटेल में आपको बताया है, अच्छे ढंग से इसको बोर्ड पे भी समझाया है, तो आप बिल्कुल पढ़ने का मूड बनाकर इसको पढ़ें तो आसानी से ये समझ में आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल अपन नंबर सिस्टम का ही सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें संख्या के बीच में पॉइंट लगा हो, तो वो डिस्कस करते हैं अपन कल।